मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं कि हर बच्चा, हर लेडीज जन जन जानता है। और जो विकास कर रहे हैं वो इतने, हर घर में एक ही आवाज़ है कि हमें मोदी जी को ही लाना है, केंद्र में दूसरे की सरकार नहीं चाहिए। अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो देश जो है हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। सर, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी आने चाहिए, और ये जो यानी कि आप लोगों की तरफ से इतना भरोसा क्यों है मोदी सरकार पर? मोदी सरकार पे ये भरोसा है कि एक तो उन्होंने काम किए हैं, हर गरीब को राशन पहुंचाना, वैक्सीन लगवाना और पेंशन बनवाना, ये सारे काम करे हैं। दूसरी बात, ये जो गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, आप ये देखो कि ये गठबंधन चल जाएगा क्या? अभी से इनमें लड़ाई चल रही है, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन क्या बनेगा, हैं? जब अभी नहीं बता पा रहे तो जी कैसे, अगर ये चुन के आ भी गए तो जी कैसे देश को चलाएंगे? जो देश आज हमारा इतना विकसित हो चुका है कि अमेरिका जैसा सम्मान करने के लिए बुलाई जा रही हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, ये कर लेंगे? एक भी इनमें से ऐसा आदमी नहीं है जो कि इसको देश को चला सके, सिर्फ आप मोदी जी के। कह रहा है ये विपक्ष की जो एकता है वो मोदी जी को हराएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी जानता है। एक हर आदमी को अब इतना नॉलेज है कि कोई भी आदमी या लेडीज सब जानती हैं, हर आदमी को पहचानती हैं कि अखिलेश कैसे हैं, कि नीतीश कैसे हैं, कि फलाना कैसा है, ये सब जानते हैं। सिवा मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। 100% मोदी जी आएंगे, इसमें कोई। आपकी उम्र काफी ज्यादा है, और इसी के साथ अगर राजनीतिज्ञों की बात करें तो नीतीश कुमार जो काफी पुराने हैं राजनीति में, और इसी के साथ शरद पवार, ये दोनों ही विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में भी 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है। देखो, नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता? मेरी 76 साल की उम्र है, मैंने शुरू से ही देखा है और राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ। नीतीश को कौन नहीं जानता? पलटू मार, कभी इसमें कभी उसमें, ये आज का रिकॉर्ड नहीं है, न बताने की ज़रूरत है। सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, कभी किसी में कभी किसी में। लालू जैसे आदमी के साथ में चले गए, जो कि जिन्होंने चारा घोटाला और अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के राबड़ी देवी बना दी, अब चले गए जेल में, तो राबड़ी देवी को बना दिया, जेल से ही करते रहे सारे काम। कौन नहीं जानता बिहार का आज क्या हाल हो रहा है, हैं? कभी कितने आदमी पीछे क्या कहते हैं, नशा में मारे गए थे, शराब पी के मारे गए थे। अभी पुल गिर गया, जो पुल का कहते बना रहे थे वो बन भी नहीं पाया, तो जो 2 बार गिर गया। तो बताइए, ये इनके विकास की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है, अपनी चिंता है कि हम जेल में न जाएं। इसी के साथ ममता बनर्जी कह रही है मोदी जी को कुर्सी से हटा देंगे हम। ममता बनर्जी अभी तो अपने ही कुर्सी बचा में, ये इन्होंने जो राजनीति चल रही हैं, जो जो लोग बाहर के जो बांग्लादेशी भर लिए हैं, उनके बलबूते पे ये जो खेल खेल रहे हैं, अपने शासन में देख रहे हो कितने ऊधम मच रहे हैं इनके, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं। इस तरीके से जो ममता बनर्जी हुई या शरद पवार, वो पवार जी हुए या नीतीश जी हुए, और राहुल की तो कोई गिनती है ही नहीं है इस समय, क्योंकि उनका क्या तो हाल तुम देख ही रहे हो गए, लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। तो केजरीवाल हैं, केजरीवाल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचे, कैसे भी कुर्सी बचे और अपनी जान बचे, जो जेल में न जाएं। सबको राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं ले रहा, कांग्रेस कह रही है हमारी 400 सीटों की स्ट्रेटेजी तैयार है। राहुल गांधी को बोलने की तमीज है? एक प्रधानमंत्री, उनकी उम्र से कितने गुना ज़्यादा हैं, और क्या क्या अगर बोलो सीमा के अंदर, तो सीमा के अंदर तो रहो कम से कम। मैं विदेश में जाके क्या कह रहे हैं, अपने भारत की, जो अपने एक आदमी, छोटा सा आदमी अपने गांव की तो बुराई वैसे भी नहीं करता कहीं जाके, हैं? वो इतने बड़े विशाल देश की बुराई वहाँ दूसरे देश में जाके कर रहे हैं। इन्हें अकल है इतनी? है तो बताइए, ये प्रधानमंत्री बनने लायक हैं ये? आपको क्या लगता है, लगातार अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वादे किए गए कि दिल्ली में हम पानी पर जो है वो जीरो बिल आ रहे हैं लोग। आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री के 9 साल जो संपन्न हुए हैं, 9 साल कंप्लीट हुए हैं, उसको लेकर के आज व्यापारियों को लेकर के व्यापारियों का सम्मान किया गया, व्यापारियों का सम्मान किया गया है। ये हर पूरी दिल्ली के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर किया जा रहा है। और हमारा जो मयूर विहार जिला लगता है, उसके अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 विधानसभाओं से व्यापारियों को एकत्रित किया गया है और आज उनका सम्मान यहाँ पर हम लोगों ने। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन? नहीं, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ दुरुस्त कर दूँ, करेक्ट कर दूँ कि ये आम आदमी पार्टी क्या कह रही है उसमें मत जाइए। हम लोग व्यापारियों का सम्मान कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे।
वोट की राजनीति यहाँ नहीं हो रही है। व्यापारियों का सम्मान कोई करने वाला नहीं है। इस आम आदमी पार्टी की सरकार में आज तक व्यापारियों को कभी कोई सम्मान नहीं मिला। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो व्यापारियों को सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो बुला करके सम्मान दे रहे हैं। यहाँ पर पहुंची है जिस तरीके से लगातार जो है आपने पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामों को गिनवाया है मैम, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली में हम काम कर रहे हैं उसी को काम को रोक रहे हैं मोदी जी। एक काम गिना दीजिए जो वो कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन के अलावा और मोदी जी को कोसने के अलावा तीसरा कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है। और अब चुनाव आएंगे, आईना दिखा देंगे। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ये अपनी सरकार चलाने के लिए संविधान बदल रहे हैं और हम इनकी कुर्सी बदल देंगे, संजय सिंह ने कहा है। मैं उनको एक छोटी सी राय देना चाहूँगी, पहले संविधान पढ़ लीजिए फिर बोलिए। संविधान और 2024 के चुनावों को लेकर लगातार संजय सिंह बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उन्हें संविधान पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन लगता है शायद उन्हें समझ में आने लगेगा। लोकसभा में बीजेपी 7 सीटों में से 1 सीट नहीं जीतेगी। कहने और करने में बहुत अंतर है। दिल्ली देख चुकी है उनकी कथनी करने में कितना अंतर है। 7 की 7 सीटें थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीतेगी। जैसे अगर हम इसी सम्मेलन की बात करें तो जिस तरीके से व्यापारियों को सम्मान आप लोगों की तरफ से दिया गया है, तो वहीं व्यापारियों ने अपनी समस्या जो है वो भी बताई है और वहीं एमसीडी को लेकर भी शिकायत की गई है। तो उसको लेकर क्या जो कदम है वो बीजेपी की तरफ से उठाया जाए? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, ये 2 वे कम्युनिकेशन है और हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं और पहली सरकार है जो देश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके साथ लगी हुई है। उसके उलट यहाँ की जो एमसीडी है वो निरंतर आप बात कर लीजिए आम जन से, क्या स्थिति यहाँ पर है। सरकार तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, सिर्फ केजरीवाल का चेहरा नज़र आता है हर चौराहे पे मुस्कुराता हुआ, मानो दिल्ली पर हंस रहा हो कि तुमने जिता तो दिया, अब मैं देख रहा हूँ। तो बार-बार ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता का ख्याल रख रहे हैं, दिल्ली के बेटे हैं, फिर मैम उसके बावजूद भी व्यापारियों की ये हालत। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, असंसदीय शब्द हो जाएगा। बेटे 2 तरह के होते हैं, लायक भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। अब वो किस तरह के बेटे हैं वो दिल्ली देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैम जी। मैम ये बताइए, अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनावों को लेकर संजय सिंह कह रहे हैं ये संविधान बदल रहे हैं, हम इनकी कुर्सी बदल देंगे। वो संविधान बदल ही नहीं सकता, संविधान कोई बदल सकता? वो बीजेपी बदल रही है। बीजेपी बिल्कुल नहीं बदलेगी। बीजेपी अपने कर कानूनों पे चलती है। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। उसने मोदी जी की तरह काम किया। उन्होंने क्या काम किया है बताइए? हमारे मोदी जी ने जो 9 वर्ष में काम किया उन्हीं को देख के तो केजरीवाल जी को उनकी धड़कन कम हो रही है। उनको गाली के साथ केजरीवाल ये भी कहते हैं कि 7 सांसदों में से बीजेपी एक भी नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? 100% जीतेगी। जब लोगों को पता चलता है कि उनकी पेंशन बंद होगी, उनका राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहा और ये अपने शीश महल बना रहे हैं। जब कोरोना हुआ था तब मोदी जी ने लोगों को बचाया था, वैक्सीन मोदी जी लाए थे, वो नहीं, वो अपने शीश महल बनाने में लगा हुआ था। उसने कितने करोड़ों रुपए के तो उसने अपने सोफे बनवाए हैं, 8 लाख के पर्दे बनवाए हैं। एक गरीब बनवा सकता है। एक ऊपर हराने के लिए अरविंद केजरीवाल गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। करते रहो, गठबंधन को भी सभी जानते हैं। गठबंधन से कभी कोई नहीं जीतता। मोदी जी के कामों से जीतेंगे, उनके 9 वर्ष के जो काम है लोग पता है। जब पहले देखिए कश्मीर में मैं कुछ समय पहले गई थी तो मुझे इतना डर, वहाँ के ही जो पुलिस कर्मचारी उन्होंने डराया। अभी हम उस दिन गए झंडा फहरा के, इतना अच्छा लगा। वहाँ के लोग इतने खुश हैं। देखिए वहाँ रजौरी में इतना अच्छा कॉलेज चल रहा है, बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जा रही हैं कॉलेज में सब। तो ये मोदी जी के कामों को कोई नहीं भूल सकता मैडम। 7 सीटें आएंगी, 100% 7 सीटें आएंगी। और केजरीवाल जो बटन ऊपर नीचे करके भोला सा बन के आता है, कितने गालियों के अलावा कुछ काम नहीं। हमारे मोदी जी में संस्कार हैं, संस्कार है। चाहे उनको कुछ भी बोल लो, चाहे वाला चोर कुछ भी, पर उनके संस्कार लोग नहीं भूलते। एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री और दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पाँव छू रहा है, उनमें कुछ लियाकत तो है ना। मैडम बीजेपी की तरफ से एक समाज के बाद हर किसी को सम्मान दिया जा रहा है। प्रबुद्ध समाज की जो बात है वो की गई थी अभी, और इसी के साथ व्यापारी समारोह ये किया गया है। तो आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों का आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा? क्या जनता भरोसा दिखा पाएगी? मैडम ये जो व्यापारी सम्मेलन है ये तो हमें करना ही था, क्योंकि केजरीवाल ने जैसे ही हमारी मेयर बैठी है आते उन्होंने 5 मतलब आते ही एक यूजर चार्ज लगाया है। वो ये नहीं हमारे व्यापारी परेशान थे, हमने अपनी बात रखनी थी अपने नेताओं के आगे, तो इसीलिए हमें जो यूज़र चार्ज था उसके लिए ये थोड़ी ना कि आप जो मर्जी बोलो वही होगा। ये अपने व्यापारी कहीं तो संगठन में कुछ तो बोलेंगे, इसीलिए हमने अपने व्यापारी, हमारे जो व्यापारी हैं वो भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, वो सच्चे भक्त हैं, वो इधर उधर जाने वाले नहीं। को लेकर परेशानियाँ बताई उन्होंने?
किन्होंने एमसीडी को क्या परेशानी है? 15 साल मतलब इन्होंने फंड नहीं दिया किसी भी को, तो 15 साल में हम क्या करते? डिप्टी सीएम अब बैठे हुए हैं जेल में, उन्होंने 15 साल में कुछ अभी भी देखिए उन्होंने अपने पार्षदों को फंड दे दिया और बीजेपी के पार्षदों को फंड नहीं अभी तक मिला, उनकी फाइल ही नहीं आगे चल रही। तो ऐसा कैसा होगा? वो जो मर्जी कर ले मैडम, वो अब इसमें भी जाएंगे, एमसीडी में भी नहीं आएंगे। पहले आप लोकसभा का चुनाव दिखे, 100% हमारी जीत होगी, 100% मैं कह रही हूँ। लोग मोदी जी के भगत हैं, मोदी जी को जानते हैं। इस बार आप याद रखें 7 सीटें हमारी ही आएंगी।